हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें और दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। अभी तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल में तोरगिया महोत्सव 2022 यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें तोरगिया महोत्सव 2022 मनाया गया है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये तोरगिया महोत्सव मोन्टा आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और यह तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक मठ में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि तोरगिया महोत्सव किन के द्वारा मनाया जाता है, तो मोन्टा आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और तोरगिया महोत्सव तवांग मठ में मनाया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अभी हाल में ARR रिन्नाम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। और आपसे पूछा जाए कि पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल में दाप्रोजियो ब्रिज ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगर आपसे पता जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में गूगल ने जीमेल उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी हाल में गूगल ने जीमेल उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये जो नया जीमेल डिजाइन होगा उसमें गूगल चैट, गूगल मीट और गूगल स्पेस, ये तीनों ही फीचर आपको इसी में एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। अगर गूगल से संबंधित एक क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। यह क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पता जाए कि गूगल के CEO कौन है, तो गूगल के CEO है सुंदर पिचई। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो अभी हाल में देश में पहली बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है और इस बुलेट ट्रेन में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला स्टेशन होगा सूरत। पहला स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है। अगर आपसे पता जाए कि ये 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, तो इसमें ये एक तो सूरत हो गया, लेकिन ये 2-3 अन्य कौन कौन से हैं? तो इनमें 3 है। दूसरा है वापी, तीसरा है भरूच और चौथा है विल मोराई। तो ये 4 स्टेशन बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। और जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन है, इनमें बुलेट ट्रेन के 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनका लक्ष्य है 2024 तक बुलेट ट्रेन के लिए ये 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें मैंने बता दिया है। पहला सूरत है, दूसरा वापी, तीसरा भरूच और चौथा है विल मोराई। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तभी हाल में खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य यह गुजरात राज्य में स्थित है और इसको अभी हाल में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, गुजरात। अब ये गुजरात में खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, तो वर्तमान में 49 रामसर स्थल है।
अभी हाल में एक खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात का है और दूसरा बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये यूपी का है। इन दोनों को अभी हाल में रामसर साइट में शामिल किया है। पहला खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को अभी हाल में रामसर साइट में घोषित किया है और अब भारत में 49 रामसर साइट हो चुके हैं। अब ये रामसर साइट में हम देख लेते हैं कि रामसर साइट इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो रामसर साइट की शुरुआत हुई थी सन 1971 के रामसर सम्मेलन के द्वारा और इसमें आर्द्र भूमि और नम भूमि की उपयोगिता से संबंधित जागरूकता दी जाती है। अब ये गुजरात में है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हाल में गुजरात हाईकोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव अभी हाल में शुरू किया है। गुजरात का सिराजपुर बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला है यह द्वारका में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है और गिरनार रोपवे जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात राज्य में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च करने की अभी हाल में किया है। तो आपको गुजरात राज्य के बारे में इस क्वेश्चन के द्वारा इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है बन जाएगी। तो अभी हाल में इंडिया यानी कि हमारे देश भारत की इंडियन क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इंडिया। अभी हमारे देश की टीम इंडियन क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन रही है। अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच अहमदाबाद में टेस्ट मैच होगा और इस टेस्ट मैच को खेलने के बाद टीम इंडिया का 1000वां वनडे टेस्ट मैच होगा और इसी के बाद 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल में स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी भारत सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है डिजिटल देश ई पोर्टल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर आया। तो अभी हाल में अभी सेना दिवस परेड हुआ है और इसमें असम रेजिमेंट शीर्ष पर आया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। असम रेजिमेंट सेना दिवस परेड में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें दूसरे स्थान पर कौन आया तो दूसरे स्थान पर राजपूत रेजिमेंट रहा है। और अभी भारतीय सेना दिवस परेड अवार्ड हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे को दिया गया। सेना दिवस परेड अवार्ड यह हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे को दिया गया है और अभी सेना दिवस परेड पर शीर्ष पर असम रेजिमेंट रहा है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नीलिट के महानिदेशक कौन बने। तो अभी हाल में नीलिट के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी यह नीलिट के नए महानिदेशक बने। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नीलिट क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यह पूर्व DTU यानी कि डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी यह पूर्व DTU यानी डेयरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के महानिदेशक भी रह चुके हैं और अब ये नीलिट के महानिदेशक बने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट के लिए नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए हमारे देश के नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी ये नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए कितने लोगों को नामित किया गया है तो इसमें 3 लोगों को इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जिसमें हमारे देश के नीरज चोपड़ा, दूसरे डेनियल मेदवेदेव और एक है PV सिंधु। इन तीनों लोगों को
इस लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा हमारे देश के भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने अभी ओलंपिक गेम्स में 87.58 मीटर भाला फेंका था और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसी के लिए अब लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य ने शासन सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है, तो अभी हाल ही में हमारे देश के असम राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अब ये असम के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है, तो ये क्यों किया गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट सद्भावना, इसमें असम राज्य की जो सचिवालय है उस सचिवालय में 4 से 5 लाख तक फाइलें पेंडिंग पड़ी है और इन पेंडिंग फाइलों को पूर्ण करने के लिए यह प्रोजेक्ट सद्भावना असम की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभी असम के द्वारा शुरू किया गया है, तो हम असम के बारे में देख लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के वर्तमान में गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम सरकार के द्वारा शुरू की है। वांचुआ महोत्सव ये असम के द्वारा मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा मुक्ता क्रूज यह असम में शुरू हुआ है। धर्मांतर योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है और दिंग एक्सप्रेस यानी हिमा दास को दिंग एक्सप्रेस के नाम से भी सम्मानित किया गया है। भारत का पहला और एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनमें बिहू, बगरुम्बा, बोराल और झूमर ये असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की अभी हाल ही में शुरुआत की है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, कोकराझार और देंग पटकाई ये नवीनतम असम का नवीनतम व 7वां नेशनल पार्क बना है। अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और उसके बाद में अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है और उसके बाद असम में 7 नेशनल पार्क बने और असम का 7वां नेशनल पार्क है जो नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई। अभी हाल ही में असम की मनोहारी गोल्ड टी जो देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है जिसकी कीमत है लगभग 5 लाख रुपए। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाई रबर का पौधा उगाया गया है, ये असम राज्य में उगाया गया है और यह रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल के द्वारा इसे तैयार किया गया है और अब ये पौधा असम राज्य में लगाया गया है। तो आपको असम राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है, तो अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड पिंग इन इंश्योरेंस बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, पिंग इन इंश्योरेंस। ये किस देश का है, तो यह चीन देश का है। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 10 बीमा ब्रांड कंपनियां हैं इनमें शीर्ष पर कौन सी है, तो टॉप 10 में चीन देश की 5 कंपनियां हैं। चीन देश की 5 कंपनियां टॉप 10 में शामिल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत की भी कोई बीमा ब्रांड कंपनी इसमें टॉप 10 में शामिल है या नहीं, तो हमारे देश की LIC यानी कि LIC इस लिस्ट में 10वें स्थान पर स्थित है। हमारे देश की LIC बीमा ब्रांड जो टॉप 10 में 10वें स्थान पर शामिल है और चीन देश की 5 सबसे महंगी विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनियां चीन देश की है और ये पिंग इन इंश्योरेंस ये चीन देश की बीमा ब्रांड कंपनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, अभी हाल में दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट यह यूएई के दुबई शहर में लॉन्च की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इसी के दुबई शहर में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी। अब ये यूएई में क्या है, तो यूएई के बारे में देख लेते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद अल नयान। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ONORC लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है,
अभी हाल में ONRC लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ ONRC लागू करने वाला देश का 35वां राज्य बना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ONRC क्या है, तो ONRC की फुल फॉर्म है वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब यह छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर, जिसमें एक शहर रायपुर नाम है और दूसरा शहर है जिसका नाम है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल, और इसके वर्तमान में गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू ये हुए हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई हैं। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अचानकमार नेशनल पार्क, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वरनामापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अभी पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा किया गया। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्टिस उमर बंदियाल ये किस देश के नए जस्टिस बने? तो अभी हाल में जस्टिस उमर बंदियाल ये पाकिस्तान देश के नए चीफ जस्टिस बने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर बंदियाल बने। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में जस्टिस उमर बंदियाल ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अब ये पाकिस्तान के न्यायाधीश बने हैं, तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपया, और पाकिस्तान के वर्तमान में PM है क्रिकेटर इमरान खान, और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली कौन सी रेखा का नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा है डूरंड रेखा। भारत और चीन को डिवाइड करने वाली रेखा जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। और आपसे पूछा जाए कि US और कनाडा को डिवाइड करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल। और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया जिसको अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो उसका नाम है 38 डिग्री पैरेलल। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अब ये भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता क्यों किया है, तो यह समझौता भारतीय सेना ने इसलिए किया है क्योंकि एंटी टैंक मिसाइलों का निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय सेना ने इसके साथ समझौता किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि अभी एंटोनियो कोस्टा यह किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो यह अभी हाल ही में पुर्तगाल देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है। अब आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि किस देश ने सबसे शक्तिशाली वासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।